हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका प्यारा दोस्त और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं आया हूँ अभी यमुना किनारे। मेरे गांव से बस 1 किलोमीटर दूर है ये जो खूबसूरत दृश्य है ना, ये बस 1 किलोमीटर है मेरे घर से। और अभी मैं और मेरे एक दोस्त, बचपन का साथी, हम दोनों आए हैं। अब ये देखो, सामने सूरज है, डूबता हुआ सूरज, और ये यमुना की ठंडी ठंडी लहरें। और ये कुछ देर बाद यमुना की ये लहरें इस खौलते सूरज को अपने अंदर डुबो देगी। बस दिन छिपने वाला है और इस टाइम हम आए हैं दोनों इस खूबसूरत प्यारे प्लेस पे। हमें तो कहीं पहाड़ों में कहीं जाने की जल्दी से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यमुनोत्री जाओ, गंगोत्री जाओ, यमुना मैया ने सीधी कृपा हमारे यहीं कर रखी है। यमुना जी यहीं पे पधारी हैं सीधी हमारे ब्रिज के अंदर। यहाँ से ब्रिज का एरिया स्टार्ट हो जाता है, ये ब्रिज भूमि में, इससे आगे फिर ब्रिज लगता है, ठीक है। और ये खूबसूरत देखो, सरसों के पीले पीले फूल। अभी वो देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, सामने वो नाव खड़ी है, अब वो इधर आने वाली है। लोगों का मतलब आगमन चलता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। पर कुछ टाइम बाद जैसे ये पुल स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये नाव वगैरह फिर ये ख़त्म हो जाती हैं। ये अभी नाव ना यहीं से भर के गई थी और वहाँ पे जाके फुल हो गई है। अब ये भाई कह रहा है कि नाव फुल हो चुकी है तो इधर आएगी, कैमरा रेडी रखना, क्योंकि कैमरे में ये प्यारे पल हम कैद करने के लिए ही यहाँ पे शाम को इस टाइम आए हैं। क्योंकि स्लो मोशन में धीरे धीरे जो नाव है वो हमारी तरफ आएगी, और ना जाने ये नाव डेली कितने यात्रियों को इस पार से उस पार से इस पार डेली लेके जाती है। हज़ारों की संख्या में लोग इधर उधर इसी नाव के थ्रू यहाँ पे कनेक्टिविटी है यमुना के इधर के गांवों की और यमुना के दूसरे गांवों की। वो देखो स्टार्ट हो चुका आना चालू, ये देखो, वो देखिए नाव आना स्टार्ट हो गई, मेरा स्टार्ट हो चुका है और चल रही है। हमारे भाई की नज़र बिल्कुल उसी पे है, तब से मैंने पहले बोल दिया, क्योंकि हमारे हाथ से निकल गया था ये जो स्टीमर है उस टाइम, क्योंकि जा चुका था, हम कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो अब भाई बोल रहा है कि तैयार रख कैमरा, तो मैंने कैमरे को ऑन कर रखा है। और ये खूबसूरत वादियों में मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। ये उत्तराखंड नहीं है, ये हमारा ब्रिज धाम है, खूबसूरत प्यारा ब्रिज धाम। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये यमुना के लिए पुल बनाया जा रहा है, और ये पुल यूपी और हरियाणा की दोनों की सीमाओं को जोड़ेगा आगे चल के। और अभी मैं इस पुल के बारे में बाद में जानकारी दूंगा, क्योंकि हमारा स्टीमर आ चुका है।
बात कर रहे थे वो टॉपिक छोड़ दिया मैंने, जो ये यमुना पुल है। तो ये यमुना पुल यहाँ से अगले साल आएगी ब्रिज की 84 कोस की परिक्रमा, जो ब्रिज के चारों तरफ लगाई जाती है। ये करीब करीब 3 राज्यों से होती है। इसकी जो सीमा है हरियाणा, यूपी और राजस्थान, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये करीब 320 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अगर 84 कोस के हिसाब से लगाएं तो वो बैठेगी 260-65 किलोमीटर के आसपास। लेकिन अब सड़कें बन चुकी है। पहले तो गोल राउंड ऐसे घूमते थे, खुला एरिया था, खाली जगह पड़ी थी। अब लेकिन सब जगह खेत बन चुके हैं, तो पक्की सड़कों से होके जाते हैं, तो वो 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ती है। तो 320 के आसपास इसकी परिक्रमा होगी। वो अगले साल लगेगी। हर चौथे साल आती है ये परिक्रमा, और करोड़ों की संख्या में लोग ये परिक्रमा लगाने आते हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एमपी, हर राज्य से लोग आते हैं। और ये जो जगह अब आप देख रहे हो ना, सारे यहाँ से यहाँ तक उस टाइम लोग सोएंगे, दिन में रात में कभी भी आना, हज़ारों लाखों मेला लगा रहेगा यहाँ पे। हम तो भाई शाम के टाइम यहाँ पे डेली घूमने आते हैं तो हमारा आना जाना लगा रहता है। और हम जब भी कभी फ्री होता है भाई, बचपन में तो यहाँ पे बहुत वो गंगा जी का हर साल मेला होता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं लोग धीरे धीरे। क्योंकि पानी आप देख रहे हो कि यमुनोत्री में निर्मल धारा, यहाँ काली धारा, काली दह बन चुकी है, लोगों ने ख़राब कर चुकी। तो लोग आना बंद हो गए, वो मेला तो हमारा ख़त्म हो गया। नहीं, बचपन में तो हम हर साल गंगा दशहरा के दिन आते रहते थे। तो अब 4 साल में परिक्रमा लगेगी, तब आते हैं यहाँ पे हम। 1 महीने की होती है परिक्रमा वो। तो पहले तो हमारा बचपन था। अब खाने कमाने के चक्कर में भाई टाइम नहीं मिल पाता, तो दोनों कभी मिलते हैं महीने, 2 महीने, 6 महीने में। तो जब भी फ्री होते हैं हम, तो इन गंगा की लहरों से बातें करने चले आते हैं हम यहाँ पे। वो बचपन वाली सारी चीज़ें बैठ के बस वो याद करते हैं। क्योंकि भाई बचपन जब होता है ना, वो अलग ही मज़ा है। तो वो सारी चीज़ें फील करने के लिए हम यहाँ यमुना किनारे आते हैं। क्योंकि अब वो चीज़ें तो लौट कर आएंगी नहीं। यमुना ने भी अपना रास्ता बदल लिया समय के हिसाब से। ये देखो गांव का प्यारा नज़ारा, लोग अपने खेतों से अपने अपने घरों की तरफ जाते हुए। तो अब ये जो खूबसूरती है वो आप देखिए, 1 साल बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो भी दिखाएंगे। और हमारे भाई साहब तो बचपन की यादों में बस खोए हुए हैं कि पहले क्या क्या था। अभी हम बातें कर रहे थे इसी टॉपिक पे, जब आए थे ना हम यहाँ पे, तो इसी टॉपिक पे बातें कर रहे थे कि बचपन में क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे। और अब वो दौर गुजर चुका है। हम बचपन के यार थे, 3 यार थे हम। एक अभी फरार है वो फरार नहीं है मतलब जेल में नहीं है वैसे फरार हमारे ग्रुप से बाहर है अभी हमारे साथ नहीं है इस टाइम, बाकी मिल लेता है वो भी कभी जब भी टाइम होता है। 3 थे हम बचपन के यार, जिगरी यार थे गाँव के, जो साथ में खेले कूदे, पढ़े लिखे, सब साथ में हुआ है बचपन से अब तक। और आज आए हम वो सारी चीज़ें याद करने यहाँ पे। तो अब ये देखो, पहले कुछ नहीं था, जंगल हुआ करता था ये सब कुछ यहाँ पे। और आज देखो पुल बन रहा है, हो सकता है 2-4-5 साल बाद लाखों की संख्या में लोग निकलेंगे इस रोड से, ट्रैफिक हो जाएगा, लेकिन वो शांति ख़त्म हो जाएगी जो आज हम महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। मैंने कहा ये फिर ज़िंदगी में हम रहें ना रहें, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ ये चीज़ें देखेंगी यहाँ पे कि पहले क्या था जब पंडित ने वीडियो बनाई थी। और वो देखो वो नाव आने वाली है, शायद भर चुकी है वो। और जमुना मैया पे ये काम शायद 4 फ्लोर पर लगभग हो चुका है। 1 2 3 4 5वें पे इधर चल रहा है। 2 ये 1 2 3 4 फ्लोर और बचे हुए हैं।